ठीक है आनंद जी, आप हमें राशिद का नंबर दे दीजिए। अरे ये क्या घिनौना इल्जाम लगा रहे आप मेरे ऊपर? वो आनंद के घर की कोई दूसरी चाबी मेरे पास नहीं है। वो 2 साल से किराए पर है मेरे यहाँ पर। सब मुझे भी बुरा लगा, उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो गई। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था उसकी बीवी मीरा बहन की। बहन बोलता है? हाँ, बहन बोलता है? क्या है ये? हाँ, अपनी बहन की कोई छिप छिप के फोटो लेता है? मीरा को स्टॉक करता था तू। मार्केट से आधे रेट पे तूने रेंट पे अपना फ्लैट दे रखा था उसे। और उस दिन आनंद की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुस गया। मीरा नहीं मानी तो मीरा और उसके बेटे को मार दिया तूने। नहीं साहब, नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है साहब। ब्रेन सर, फिंगरप्रिंट लो इसके, और क्राइम सीन से जो हमें फिंगरप्रिंट मिले हैं उनसे मैच करो। डेफिनेटली मैच होंगे, और छोड़ना मत इसको। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई। आपका शक सही निकला। मीरा के साथ मर्डर के पहले भी हुआ था। हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीरियस है ये केस। मीरा के साथ ब्रूटली किया गया। फिर उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की अपने कपड़े तो ऐसे पहना दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कोई कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल ही कर सकता है। सॉरी सर एक बात बताइए, अगर क्रिमिनल्स कोल्ड ब्लडेड थे तो बाकी 2 बच्चों को जिंदा क्यों छोड़ दिए? क्या मतलब? राशिद से ज्यादा मुझे इस आनंद पे डाउट है सर। पड़ोसी पहले ही बता चुके हैं हस्बैंड वाइफ में इश्यूज थे। राशिद को हमने इसीलिए अरेस्ट किया क्योंकि आनंद ने उसका नाम लिया। सर, एक और बात, घर पे इतना हीनियस क्राइम हुआ लेकिन बच्चों ने आवाज तक नहीं सुनी। हो सकता है आनंद ने ही उन्हें चुप रहने के लिए कहा हो। आनंद जयपुर गया था ना? यस सर। इसकी मुझे पूरी टाइमलाइन चाहिए। लास्ट 24 घंटे में कब, कहां, किसके साथ था, सब कुछ। और रही बात बच्चों की, उनसे मैं खुद बात करूंगा। तो बेटा, अपना होमवर्क खत्म करके आप सोने गए, राइट अनामिका? यस अंकल। उस रात कोई घर पे नहीं आया था और हमने किसी ने आवाज नहीं सुनी थी, ना ही मैंने और ना ही श्रवण ने। बेटा श्रवण, ऐसा ही हुआ था ना? वो हाँ अंकल, ऐसा ही हुआ था। तो उस रात प्रतीक की या मम्मी की कोई आवाज नहीं सुनी आपने? नहीं अंकल। दिल्ली सेक्टर 3 में एक 36 साल की महिला के साथ उसी के घर में घुसकर बलात्कार हुआ। उसके बाद उसके 6 साल के बच्चे समेत उसे मार दिया गया। क्या किसी अदावत के चलते हुई ये हत्याएं, या फिर किसी खूंखार गिरोह ने अंजाम दिया इस जुर्म को? अभी दावे के साथ कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पुलिस भी अपने खबरी नेटवर्क की मदद से इस केस की जड़ तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पर किसी होटल में नहीं, अपने क्लाइंट के बंगलो पे था 4 दिन। क्लाइंट का नाम सीमा अवस्थी है, एक विडो है सर, और आनंद पहले भी उसके यहाँ रुक चुका है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते मर्डर्स हुए? नहीं सर, वजह सिर्फ अफेयर नहीं है, वॉचमैन शुक्ला ने अपना मुंह खोल दिया। साहब, वो आनंद साहब को जुए की बहुत बड़ी लत है साहब। वो 3 पत्ती नहीं, वो क्रिकेट में सट्टे में पैसा भी लगाते हैं और लाखों पैसे बर्बाद कर चुके हैं साहब। और उस वजह से मीरा मैडम का उनके साथ झगड़ा चलता रहता है। हाँ, आनंद को जुए की लत थी, मीरा ने बताया था मुझे। बैटिंग में 5 लाख हार चुका आनंद, फिर भी समझने को तैयार नहीं है। अब ये बुरी आदत कहाँ से लग गई उसे? पता नहीं माँ, मैं खुद उसका पहली बार ये रूप देख रही हूँ। अभी पिछले महीने वो जयपुर गया था, वहाँ से आने के बाद उसके बिहेवियर में अलग ही चेंजेस आए हैं। देख बेटा, मैं ताना नहीं दे रही तुझे, लेकिन तूने ये शादी अपनी मर्जी से हम सबके खिलाफ जाकर की थी। तब बहुत बदनामी हुई थी तेरे पापा की, और अब अगर तू वापस आ गई ना तो लोग तू करेंगे हम पर। इसलिए अब जो भी है, जैसा भी है, तुझे निभाना है। सही कहा, मेरी गलती की सजा मैं खुद भुगतूंगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अपनी बेटी की तकलीफ सुनी भी नहीं। सर, उस आनंद को मत छोड़ना। उसने मेरी बेटी और मेरे नाती को मारा है। सोचिए कितना बेरहम इंसान है वो।
प्लीज सर। एक करोड़ का इंश्योरेंस? यस सर, नोवा इंश्योरेंस कंपनी का मेल आया था, केस के बारे में पूछ रहे थे, क्लेम पास करने के लिए। और वो जो बैटिंग वाला मुस्तफा है, उससे बात हुई? हाँ सर, उसने बताया कि आनंद लास्ट गेम में 5 लाख रुपए हारा था। सारी कड़ियां जुड़ रही हैं सर, ये आनंद दुखी होने का ढोंग कर रहा है बस। और आनंद की जो जयपुर वाली क्लाइंट है सीमा अवस्थी, उससे भी बात की? हाँ सर, उसने बताया कि आनंद और वो कॉलेज के दोस्त हैं। हालांकि अफेयर वाली बात से उसने इनकार किया, बट आई डाउट सर। तो वीरेंद्र, तुम्हें लगता है कि आनंद ने ही अपनी बीवी और बेटे को मारा है? लेकिन एक बात भूल रहे हो तुम, जब वारदात हुई तो आनंद जयपुर से दिल्ली ट्रेवल कर रहा था। सर ये बात अभी 100% कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों छुट्टी पे हैं, अभी उनसे बातचीत नहीं हो पाई हमारी। पर तुम इतने श्योर कैसे हो कि आनंद ने ही अपनी बीवी और बेटे को मारा है? सर आनंद जयपुर से दिल्ली 3-4 महीनों से अप डाउन कर रहा था। हमेशा वो सुबह 10 बजे के आसपास लौटता था, लेकिन पहली बार उस रात को वो इतनी सुबह घर आया, टिकट कैश देके खरीदा और फाड़ दिया। ये सब प्लानिंग का पार्ट है सर। तो तुम्हें लगता है कि आनंद उस रात सुबह 5 बजे नहीं बल्कि 12 से 4 के बीच अपने घर होगा? एग्जैक्टली सर, आनंद ये बात जानता था कि वॉचमैन रात को जुआ खेलने जाता है, इसलिए वो रात को आया होगा और सबसे पहले उसने सीसीटीवी ऑफ किया होगा और फिर वही किया जो हुआ। और सर हमें घर में आनंद के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सर 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 सर, आप मेरे बेटे को लेके कहाँ जा रहे हैं? सर सुनिए तो सही, सर सुनिए। पीछे हटिए प्लीज। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, इसने कुछ नहीं किया है। मैडम ये तो मीरा से बहुत प्यार करता था, अपने बीवी और बच्चों के लिए दिन रात कितनी मेहनत करता था। और सर प्लीज प्लीज सर, आप इन बच्चों पे रहम कीजिए, आनंद के बगैर अनाथ हो जाएंगे ये। प्लीज प्लीज पापा को मत लेके जाइए प्लीज। मम्मी तो चली गई, लेकिन अब पापा को मत लेके जाओ प्लीज। सर प्लीज, बच्चों प्लीज, मैम प्लीज इन्हें संभालिए। दिल्ली सेक्टर 3 में हुए बलात्कार और हत्या के केस में पुलिस ने आज पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये हत्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुई या फिर गैम्बलिंग और इंश्योरेंस के पैसों को लेकर, इन सब अटकलों पर पुलिस ने चुप्पी साधी है। लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी के साथ और एक बाप अपने 6 साल के बच्चे के साथ इतनी हैवानियत बरत सकता है? क्या ये संभव है? सर हाँ वीरेंद्र, राशिद इज क्लीन। क्राइम सीन पे ना उसके फिंगरप्रिंट्स मिले ना डीएनए। हालांकि राशिद पे मुझे अभी भी डाउट है। पर बिना एविडेंस के कब तक उसको रिमांड में रखेंगे? रिलीज कर दो सर। चार्जशीट रेडी। सब आपने साइन नहीं किया? क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है ना। 2 विटनेसेस से बात करना बाकी है। जी साहब, हर हफ्ते आनंद जी का एक चक्कर तो रहता ही था जयपुर का। आनंद की वाइफ मीरा से मिले थे? एक दफ़ा साहब, कुछ महीने पहले वो राजस्थान घूमने गए थे, तो वापस लौटते हुए हमारी बस में ही आए थे। उस रात आनंद को दिल्ली कितने बजे ड्रॉप किया था तुमने? करीब 4 बजे साहब। पक्का? जी साहब। आनंद के खिलाफ हमारे पास कभी कोई ठोस था ही नहीं, सिवाय इंश्योरेंस क्लेम। मीरा के पेरेंट्स और आनंद के पड़ोसियों ने आनंद को विलेन बनाकर हमारे सामने पेश किया और हम उनकी बातों में आ गए। मियाँ बीवी के झगड़ों को काफ़ी सीरियसली ले लिया सर। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है फ्रेंड। हमारे मिस जजमेंट ने एक चोट खाए हुए आदमी को और चोट पहुंचाई। मैं मजिस्ट्रेट से बात करता हूँ, हमें आनंद को जल्द से जल्द रिहा करना होगा। सर पर अगर ये बात बाहर मीडिया में लीक हो गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे बदनामी की चिंता नहीं है, मुझे फिक्र ये हो रही है कि जिन्होंने इस वहशी जुर्म को अंजाम दिया है वो समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत शातिर हैं वो लोग।